नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 11% की मंदी देखने को मिल रही है। एक समय स्टॉक और भी ज़्यादा गिर गया था, लेकिन एंड मोमेंट में थोड़ी सी रिकवरी हुई और स्टॉक 11% मंदी के साथ बंद होता है। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसमें ईडी का रेड हुआ है और रेड कंपनी के एमडी और सीईओ पर हुआ है। अब दोस्तों, किसी रेड में जब ईडी इन्वॉल्व होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है और ये एक बहुत ही सीरियस चार्ज है। आप देख सकते हैं, जो कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने पैसे को डाइवर्ट किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर निकल कर आया है और ये एक बहुत ही सीरियस चार्ज है। अब दोस्तों, इसके बाद मन्नापुरम फाइनेंस के मैनेजमेंट के तरफ से एक बयान आता है और जिसमें इन्होंने क्लियरिफाई किया है कि ये जो रेड हुआ है, ये मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं हुआ है, ये इनके एमडी और सीईओ पर हुआ है। अब दोस्तों, आपको डिसाइड करना है, जिस कंपनी के एमडी और सीईओ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा सीरियस केस हो, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली आप पैसा किसके ऊपर लगाते हैं? कंपनी के मैनेजमेंट पर लगाते हैं, कंपनी के बिजनेस पर लगाते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो बिजनेस उस कंपनी का कैसे सही हो सकता है। अब मान लीजिए, एक कार बहुत अच्छा है लेकिन ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो कार को जाकर वो ठोक सकता है। वैसे ही कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा भी है, तो वो आगे ले जाकर उसको डुबा देगा। अब दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंस को देखने जाएंगे, 8,900 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिलेगा, 6.65 का। अब रिटेल इन्वेस्टर यहीं पर धक्का खा जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं सस्ती कंपनी खरीद रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में कुछ भी सस्ता अवेलेबल नहीं होता है। सस्ती क्यों है कंपनी? क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, तभी कंपनी सस्ती है। या तो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, या मैनेजमेंट का इशू है, जो कि हम जैसे आम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन बड़े प्लेयर को पता होता है, मार्केट को पता होता है। इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन भी लो होता है। अगर डिविडेंड यील्ड को देखेंगे तो करेंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड अच्छा नजर आता है, 2.84% का। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ को देखने जाएंगे तो देखिए, कुछ खास नजर नहीं आएगा। 12% का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 3 ईयर का 13% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3% का ग्रोथ नजर आता है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी वैसा ही है, 12% और -13% का। और अगर सीएजीआर रिटर्न भी देखने जाएंगे तो लास्ट 10 ईयर का सीएजीआर रिटर्न 20% का है, 5 ईयर का माइनस में है, 3 ईयर का भी माइनस में है और 1 ईयर का रिटर्न भी माइनस में नजर आता है। अगर शेयर होल्डिंग को देखने जाएंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 35.20% का स्टेक है। प्रमोटर का स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर एफआईआई के स्टेक को देखें, 30.17% का स्टेक है और एफआईआई का भी स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया है। डीआईआई के स्टेक को देखेंगे, यहां पर भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और पब्लिक के स्टेक को देखें, 21.10% का स्टेक पब्लिक होल्ड करती है। तो शेयर होल्डिंग में तो पॉजिटिव चेंज नजर आता है, लेकिन दोस्तों, शेयर होल्डिंग से कुछ नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, और मैंने आपको दिखाया कंपनी का सेल्स ग्रोथ कुछ खास नजर नहीं आता है। अगर आप बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी को देखने जाएंगे तो सेल्स ग्रोथ आपको कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, या फिर आप कोई हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी को देखेंगे, उसमें भी आपको सेल्स ग्रोथ बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के रिटर्न का कंपैरिजन इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ करेंगे, गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी, जो कि मुथूट फाइनेंस है। तो 1 ईयर का रिटर्न देखिए, दोनों का निगेटिव रिटर्न है और मुथूट फाइनेंस का रिटर्न आपको ज़्यादा निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन जब 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे, मुथूट फाइनेंस का रिटर्न 156% का है और मणप्पुरम फाइनेंस का रिटर्न यहाँ पर भी आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। और मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस में मार्केट की लीडर है, तो ये बेनिफिट होता है मार्केट लीडर में इन्वेस्टमेंट करने का। और मुथूट फाइनेंस का आपको मैनेजमेंट भी बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। आज तक इतने साल में मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट पर एक पैसा का भी दाग नहीं लगा है और मैक्स का रिटर्न देखिए,
जब से मनापुरम फाइनेंस का लिस्टिंग हुआ है 81% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और मुथूट फाइनेंस ने 535% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर मनापुरम फाइनेंस के रिटर्न का कंपैरिजन निफ्टी 50 के साथ भी करेंगे तो देखिए निफ्टी 50 ने 5 ईयर में 70% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और मनापुरम फाइनेंस का रिटर्न माइनस में है। अगर मैक्स में देखने जाएंगे तो मैक्स में भी रिटर्न आपको निफ्टी 50 का ज़्यादा नजर आता है। मनापुरम फाइनेंस ने 199% का रिटर्न प्रोवाइड किया है जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है और सेम टाइम पीरियड में निफ्टी 50 ने 237% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों हम लोग किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निफ्टी 50 से कहीं ज़्यादा रिस्क होता है और हम लोग रिस्क कहाँ पर लेते हैं, जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होता है। अगर किसी कंपनी में हम रिस्क भी ले रहे हैं और रिटर्न भी नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब बनता है। अब दोस्तों अगर ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकलकर नहीं भी आता फिर भी मैं आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि कंपनी का रिटर्न काफ़ी कम नज़र आता है। इसलिए दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में हायर लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे लगता है कि जब भी आपको मौका मिले आपको इस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपको गोल्ड फाइनेंस में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुथूट फाइनेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। एक समय मुथूट फाइनेंस का भी स्टॉक गिर रहा था, तब मैंने बोला था मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में पैसा डूबने का चांसेस बिल्कुल जीरो है। अभी स्टॉक गिर रहा है लेकिन आसानी से आने वाले समय में रिकवर कर जाएगा। लेकिन दोस्तों मनापुरम फाइनेंस में आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक कभी रिकवर नहीं करेगा, रिकवर करेगा, लेकिन इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में आपको कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल से आपको मनापुरम फाइनेंस से एग्जिट होने का मौका देखना चाहिए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर ग्रोथ ज़्यादा हो, रिटर्न भी ज़्यादा हो और कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा हो और कंपनी में रिस्क भी कम हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट कर बता सकते हैं क्या आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और किया है तो कौन से लेवल पर किया है और आप इस कंपनी में क्या करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।